अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। जैसा कि पिछले वीडियोस में एक में मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में बताया गया था और दूसरी वीडियो में जो कल डाला गया उसमें मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में बात हुई थी। तो उसी से रिलेटेड एक चीज़ हम बताते हैं आपको। मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है, मुरक्कब इज़ाफ़ी, उसको इंग्लिश में कहते हैं पजेसिव कंस्ट्रक्शन। पजेसिव कंस्ट्रक्शन ठीक है, जो मुज़ाफ़ इलैह जिसको कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मतलब हम सैंपल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल दो चार ही एग्ज़ाम्पल हम दे पाए हैं इसके। अगर आपको और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स चाहिए समझने के लिए तो उसके लिए हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं मिनहाजुल अरबिया के जो बहुत सारे क्या बोलते हैं सबक और लेसन जो मैंने पढ़ाए हैं, उसमें जो लेसन नंबर जो 17 है, लेसन नंबर 17, ठीक है, दर्स नंबर 17 जो है वो पूरा के पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी से रिलेटेड है। वो सारे उसके एग्ज़ाम्पल्स वो मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुज़ाफ़ इलैह के एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आप लोग जाके दर्स नंबर 17 या लेसन नंबर 17 जो है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी से रिलेटेड है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुरक्कब इज़ाफ़ी के मुज़ाफ़ इलैह के ही एग्ज़ाम्पल्स और मिसालें हैं। इसलिए आप उसको समझने के लिए और अच्छे से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो आप दर्स नंबर 17 को जाके देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह मुरक्कब तौसीफ़ी की कल बात हुई थी। मुरक्कब तौसीफ़ी उसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिवल कंस्ट्रक्शन। ये है एडजेक्टिवल कंस्ट्रक्शन, एडजेक्टिवल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये मौसूफ सिफत की बात हुई थी। तो इसको भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम थोड़ा बहुत जो है तीन चार ही दिए थे एग्जांपल्स, मिसालें जो हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके अलग अलग तरीके से और भी कैसे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, इसको समझने के लिए अच्छे से मिनहाजुल अरबिया का दर्स नंबर 20 मतलब लेसन नंबर 20, उसमें वो है। तो उसमें मुरक्कब तौसीफ़ी मतलब मौसूफ़ और सिफत की ही एग्जांपल्स हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मुरक्कब तौसीफ़ी के दर्स नंबर 20 में जो तर्जमा करो है, तर्जमा करो जिसमें लिखा होगा तर्जमा करो, ठीक है, उर्दू से अरबिक बनाने का जो होगा ना पार्ट, उस पार्ट को आप देखिएगा। वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स सिर्फ़ और सिर्फ मौसूफ़ सिफत है। वो अरबी से उर्दू जो बनाने वाला है उसमें भी है, लेकिन उस मौसूफ़ सिफत के साथ एक अलग से कोई और वर्ड भी क्या बोलते हैं लगाया गया होगा, कोई और जुमला भी बना दिया होगा साथ में मिला के। तो वह भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जो दर्स नंबर जो 20 है, लेसन नंबर 20, उसमें जो उर्दू से अरबिक बनाने का, उर्दू से अरबिक ट्रांसलेट करने का जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तर्जमा करो वाला, वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसका उर्दू से अरबी मैंने जो ट्रांसलेट किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुरक्कब तौसीफ़ी यानी मौसूफ़ सिफत के क्या हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, मिसालें हैं। तो और अच्छे से समझने के लिए आप उसको जाकर देख लीजिए। चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात होगी इसमें है तादाद के एतबार से। पहले एक इसमें के 3 किस्में गुजर चुकी हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। इसी तरह अब यहाँ पे है तादाद के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। तादाद जानते हैं जिसको बोलते हैं काउंट, ठीक है, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। तो तादाद के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। मतलब तादाद का मतलब 1 2 3 4 हिसाब से। तो तादाद के इस तरह लिखिएगा, तादाद के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। नंबर 1
वाहिद जिसको कहते हैं सिंगुलर, सिंगुलर। दूसरा आता है तस्निया, तस्निया जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूअल, ठीक है। जैसे डुअल सिम आता है ना, डुअल सिम कहते हैं कि मोबाइल में डुअल सिम वाला है, मतलब 2 सिम वाला है, तस्निया, ठीक है। तीसरा आता है जमा, इसको कहते हैं प्लूरल, ठीक है। आई होप समझ में आ रही होगी आपको बात कि तादाद के एतबार से इसमें की 3 किस्में, इसमें की 3 किस्में पहले गुजर चुकी है, वो दूसरी है, ठीक है, जामिद मसदर मुश्तक। लेकिन यहाँ तादाद के एतबार से, तादाद के एतबार से इसमें की 3 किस्में, वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद कहते हैं सिंगुलर यानी एक को, तस्निया कहते हैं ड्यूअल यानी 2 को, और जमा कहते हैं प्लूरल मतलब 2 से ज़्यादा को। यहाँ देखो, वाहिद वो इसमें है जो एक पर दलालत करे, जैसे रजुलन एक मर्द, ठीक है। रजुलन का माना आदमी होता है, मर्द होता है, रजुलन, ठीक है, एक मर्द, ठीक। तस्निया वो इसमें है जो 2 पर दलालत करे। मतलब वाहिद को क्या समझ सकते हैं हम लोग, तो वाहिद वो इसम है, इसका कह सकते हैं वाहिद वो इसम है, ये वाहिद जो वो इसम है जिससे एक शख्स या एक जगह या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ या जगह या इंसाने के बारे में बात करेंगे, जानवर के बारे में, जो कोई भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो चीज़ या तो एक होगी या 2 या 3 या 4 या 5 हो सकता है। तो जो एक होगा ना उसको कहेंगे वाहिद, जिसको सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। और जिसको मुफरद भी कह सकते हैं, मुफरद के माना भी अकेला होता है। तो रजुलन एक मर्द, ये क्या है, वाहिद है। इसी तरह तस्निया वो इसमें है जो 2 पर दलालत करे, ड्यूअल। अब देखो तस्निया, अब यहाँ जैसे रजुलन था, रजुलन, तो इसी को तस्निया बनाने के लिए क्या कर दिया, इसके लाम के आगे अलिफ बढ़ा दिया और नून बढ़ा दिया और कह दिया रजुलाने, तस्निया, ठीक है, इसके ड्यूअल कहते हैं। तो वो इसमें है जो 2 शख्स या 2 जगहों या 2 चीज़ों या 2 जानवर या जो 2 चीज़ है ना, उस चीज़ पर दलालत करे, 2 चीज़ों को बताए, 2 चीज़ को बताए, ठीक है। जिसके बताने के एतबार से लोगों को लगे कि हाँ ये 2 चीज़ें हैं, जैसे 2 हाथ, ठीक है, 2 पैर, 2 उंगली, हाँ, 2 आँखें। तो जो 2 चीज़ें बताने होती है ना उसको रजुलाने कहते हैं। तीसरा आता है जमा। तीसरा क्या आता है, जमा, जिसको प्लूरल कहते हैं। तो किसको कहते हैं, वो इसमें है जो 2 या 2 से ज़्यादा, वो इसमें है जो 2 या 2 से ज़्यादा शख्स या जगहों या चीज़ों को बताए। 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास, जिसको शख्स की जमा होता है अशख़ास, अशख़ास, जगहों या चीज़ों को बताएं। 2 से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होंगी उसको जमा बोलेंगे, ठीक है। और ये तस्निया इसको मुसन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मुसन्ना। तो ये जमा के बारे में बात हो रही थी कि 2 या 2 से ज़्यादा, इस तरह आप लिख लीजिएगा, जमा किसको कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास, जगहों या चीज़ों को बताए, चीज़ों को बताए या चीज़ों पर दलालत करे, चीज़ों पर दलालत करे। तो इसी रजुलन का जमा है, प्लूरल जो आता है रिजालुन आता है, रिजालुन, रिजालुन, बहुत सारे मर्द। और रजुलाने क्या आता है, 2 मर्द। रजुलन का माना एक मर्द, ठीक है, एक मर्द, 2 मर्द, और ये बहुत सारे मर्द, ठीक है। अब इतनी बात हो गई।
आई होप इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अब इसी तरह जब जमा की बात हो रही है तो अब जमा की प्लूरल की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो। जमा की आती है दो किस्में, ठीक है। तो जमा की कितनी आती हैं? दो किस्में। प्लूरल की कितनी किस्में हैं? दो किस्में। दो किस्में हैं, ठीक है। एक आता है जमा सालिम, जमा सालिम जिसको इंग्लिश में कहेंगे साउंड प्लूरल, ठीक है। दूसरा आता है जमा मुकस्सर जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। जमा सालिम को साउंड प्लूरल कहते हैं और जमा मुकस्सर को ब्रोकन प्लूरल कहते हैं, ठीक। अब जमा सालिम कहते किसको हैं? जमा सालिम कहते किसको हैं? वो जमा है जिसमें वाहिद का वज़न बाकी रहे, जिसमें वाहिद की जो असल वज़न है, असल जो सूरत है, बाकी और महफूज रहे। वाहिद का वज़न बाकी रहे। जैसे मुस्लिमुन का माना आता है मुसलमान। मुस्लिमुन का माना क्या आता है? मुसलमान। तो क्या इसका डेफिनेशन है? जमा सालिम वो जमा है जिसमें वाहिद का वज़न बाकी रहे। अब इसको जमा बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे? तो जैसे ये मुस्लिमुन है, ये मुस्लिमुन है, मीम है। अब इसको हम वो जमा बनाने के लिए क्या करते हैं? वाव और नून को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेशन कैसे बैठेगा, फिट होगा कि वाहिद का वज़न बाकी रहे, मतलब वाहिद की जो असल शक्ल सूरत है वो वैसे ही कि वैसे रहे, भले उसके आगे पीछे कुछ भी ऐड हो जाए। अब देखो ये मुस्लिमुन, मीम सीन लाम मीम, ये चार चीज़ें एक साथ थी, ठीक है। तो यहाँ भी मीम सीन लाम मीम सेम टू सेम जैसा वाहिद में था, अगर यहाँ से काट दिया जाए तो ये मुस्लिमुन मुस्लिमुन हूबहू ऐसा ही है। पूरी शक्ल सूरत, पूरा उसका वज़न सेम टू सेम ऐसे ही बाकी है। अभी ये इसको इसमें कुछ भी इधर उधर किए बिना किसी इसमें चेंजिंग के, इस मीम के आगे क्या बढ़ा दिया? वाव और नून बढ़ा दिया। ये हो गया जमा सालिम, ये हो गया जमा सालिम। अब देखो जब जमा सालिम हो गया, सालिम कहते किसको हैं? सालिम कहते हैं महफूज को, मतलब बचा रहे, ठीक है। तो गोया के वाहिद का वज़न बचा रहता है, सालिम रहता है, सही सालिम ठीक ठाक रहता है, ठीक है। इसके बीच में नहीं घुसा दिया। जैसे यहाँ पर रजुलुन में था, देखो रजुलुन में रा जीन लाम था, लेकिन यहाँ जमा बनाने में क्या कर दिया? अलिफ बीच में घुसा दिया, लाम के बीच में। तो ये दूसरा जमा है, जो जमा मुकस्सर है, ये आगे आ रहा है, जिसको ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। समझ में आ गया? इसी तरह आपको अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना हो तो कह सकते हैं क्या कहेंगे? मुमिनुन या मुजतहिदुन कह सकते हैं। कल के वीडियो में बात हुई थी, मुजतहिदुन, मुजतहिदुन का माना मेहनती होता है, ठीक है। अब देखो इसका क्या तारीफ था, डेफिनेशन?
जिसमें वाहिद का वज़न बाकी रहे। ठीक है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग ना हो, उसमें कोई चेंजिंग, उसकी जो असल शक्ल सूरत रहे, शक्ल है ना, वो ऐसे ही कि वैसे बाकी और क्या रहे, महफूज रहे। तो अब कैसे बाकी रहेगा, ये सेम टू सेम वाहिद ऐसे ही कैसे ही रहेगा। और क्या करेंगे, इसको हटा के खाली ये पेश लगा रहेगा और इसके आगे वाव और नून बढ़ा देंगे। वाव और नून क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो देखो ये सेम टू सेम वाहिद सिंगुलर था, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया, सिर्फ क्या कर दिया, इसके आगे वाव और नून को बढ़ा दिया गया, कह दिया मुजतहिदूना, मुजतहिदूना। इसी को कहते हैं जमा सालिम। ठीक है, जिसमें वाहिद का वज़न जो असल शक्ल सूरत है उसमें बिना किसी चेंजिंग के, बिना किसी रद्दो बदल के क्या किया जाए, उसके आगे वाव और नून को ऐड कर दिया जाए, लगा दिया जाए। ये होता है जमा सालिम। दूसरा आता है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर, सॉरी, जिसको ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। ठीक है, मुकस्सर का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। तो ऐसा जमा जो टूट जाए। टूट जाए कैसे, कि जो असल में जो सिंगुलर जो वर्ड था ना, सिंगुलर जो वर्ड था, वर्ड ये सिंगुलर है, रजुलन, एक मर्द। इसको जमा बनाते वक्त में बीच में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता है, बीच में घुसा दिया जाता है। बाद में अगर घुसाया जाएगा तो क्या होगा, जमा सालिम रहेगा, क्योंकि वाहिद का वज़न सेम टू सेम ऐसे ही सालिम और महफूज रहता है, बीच में कुछ भी नहीं घुसाया जाता। लेकिन जमा मुकस्सर में क्या कर दिया जाता है, जमा बनाते वक्त तोड़ दिया जाता है, गोया कि जो सिंगुलर वर्ड था उसको तोड़ करके बीच में उसमें कुछ घुसा दिया गया, इसलिए उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। अब देखो इसी से बना दिया, रजुलन था ना, तो कह दिया रिजालुन, रिजालुन। अब देखो होना तो चाहिए था कि रा जीम लाम हो, है ना, बारी बारी रा जीम लाम तरतीब से, लेकिन रा जीम लाम, तो जीम और लाम के बीच में एक अलिफ को ऐड कर दिया, अलिफ लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, गोया के वाहिद का ये वज़न जो है ये टूट गया, जो शक्ल सूरत है वो चेंज हो गया बीच में अलिफ के आ जाने की वजह से। ठीक है, गोया का दाल में काला बन गया, ये इसको बोलते हैं ना कबाब में हड्डी बनना, तो ये वाहिद के कबाब में ये अलिफ जो हड्डी बन गया, समझे। तो इसलिए इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। मुकस्सर का मतलब ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ इसलिए कि जो वाहिद जो असल शक्ल सूरत में था उसके बीच में एक चीज़ घुस गया एक्स्ट्रा, इसलिए उसको जमा मुकस्सर कहेंगे। आ रहा समझ में? आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह और भी बहुत सारे जो है हो सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल दे दें आपको, कल्बुन, कल्बुन। ठीक है, इसका माना आता है कुत्ता, डॉग, कुत्ता, डीओजी, डीओजी डॉग, कुत्ता। अब इसको जमा बनाते वक्त क्या कर दिया, कल्बुन था ना, काफ लाम बा, तो तीनों एक साथ था। अभी ऐसा होना चाहिए था, अब इस लाम के बाद सीधा बा लिखना चाहिए था, लेकिन क्या किया, लाम के बाद कर दिया अलिफ और उसके बाद लाया बा। अब कह दिया केलाबुन, कल्बुन से केलाबुन। तो गोया कि ये अलिफ के जो बीच में घुसेड़ दे रहे हैं, ये बन जा रहा है जमा मुकस्सर, टूट जाता है। इसमें वाहिद का जो वज़न है, जो शक्ल सूरत है, उसमें चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, उसमें तब्दीली आ जाती है, इसलिए उसमें बीच में, क्योंकि उसमें बीच में अलिफ घुसा दिया जाता है और वो वाहिद का जो वज़न है वो टूट जाता है, इसलिए इसको जमा मुकस्सर कहेंगे। समझे? इसी तरह अगर कह दो और भी बहुत सारे, जैसे उसफुरुन से असाफिरुन। ठीक है, उनसुरुन से अनासिर, मतलब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अलिफ है, अलग अलग तरीके से भी टूट सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। मेन मत चेंज, इससे कहने का ये मतलब है कि जो वाहिद हो
वाहिद जो होता है उसके बीच में कुछ भी घुस सकता है, उसके बाद में और भी बहुत कुछ ऐड हो सकता है, वो अलग हो, लेकिन बीच में जो घुसेड़ जाता है ना बीच में, उसी को कहते हैं जमा मुकस्सर। और जमा सालिम क्या होता है कि वो जैसे रहता है वैसे ही के वैसे ही सेम टू सेम रहता है। शारिबुन का मतलब आता है मूछ, मूछ जो आता है, छड़ जिसको बोलते हैं। हाँ, अरे बियर्ड बियर्ड वगैरह जो होता है ना चेहरे पे, मूछ होता है मर्दों का, तो शारिबुन। अब इसके आगे क्या कर दिया, ऐसे ही वाहिद था, इसके आगे खाली वाव और नून ऐड कर दिया। देखो सेम टू सेम ऐसे ही है, खाली उसके आगे वाव और नून, बीच में कुछ भी नहीं घुसाया, इसलिए ये होता है जमा सालिम। क्या होता है, जमा सालिम। अभी सिर्फ और सिर्फ हम डेफिनेशन बता के उसका एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताया जाएगा कि तस्निया जो रजुलन था उसका रजुलान ने बनाया, तो उसका बनाने के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन, क्या कायदे हैं। जमा सालिम जो था, ठीक है, जमा सालिम जो था उसको बनाने का क्या कायदा है। फिर जमा सालिम की भी आगे किस्में आती हैं, जमा सालिम की दो किस्में हैं, है ना, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, उसका बनाने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो बताएंगे इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो में, कि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।